दोस्तों, आज जहां धर्म को लेकर इतनी भ्रांतियां और मिथ्याएं फैली हुई है कि किसी भी बात पर हम बिना कुछ सोचे दो खेमों में बंट जाते हैं, बहस करने लगते हैं, बात बात पर पॉलिटिक्स, पार्टीज, प्रोपेगेंडास को बीच में लेकर आ जाते हैं और इन सब बातों में कहीं हमारे फंडामेंटल्स एंड बेसिक्स गुम से हो चुके हैं और हमें आज जानने में दिलचस्पी भी नहीं बची है। हम वाकई भूल चुके हैं कि जो भी मुख्य बातें हमारे धर्म का आधार बनी, उनके पीछे बेसिक साइंस एंड क्लासिक फंडामेंटल एलिमेंट्स क्या रहे होंगे। इन्हीं कुछ बातों में से हमारे धर्म की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिचुअल है कि हम मंदिर में मूर्ति स्थापना, उसकी पूजा और मंत्र उच्चारण क्यों करते हैं। हिंदू या बौद्ध धर्म के आलोचक ये कहते हैं कि मूर्ति पूजा करने से क्या लाभ, इतना सब करने की क्या जरूरत है, ये एक पाखंड है, ढोंग है, मंत्र पढ़ने से क्या होगा, वगैरह वगैरह। तो उन सबको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ किसी धर्म की बात ना करके साइंटिफिक तरीके से उनको समझाने वाला हूँ कि मूर्ति पूजा, मंदिर में पत्थर रखने और मंत्र से क्या होता है। आप सबको आज मैं साइंटिफिक वे में समझाऊंगा इसके पीछे छिपे वैज्ञानिक तथ्य और एलिमेंट्री एटॉमिक साइंस के कॉन्सेप्ट्स के बारे में। आप उत्तर या दक्षिण भारत के मंदिरों का नक्शा देखेंगे तो एक कॉमन बात ये पाएंगे कि भगवान की मूर्ति ज्यादातर पत्थर से बनी हुई होती है या मेटल से बनी हुई होती है, करीब 7-9 फीट बड़ी, किसी ऊंची सी जगह पर प्लेस्ड और हमेशा मंदिर के मध्य भाग में, जिसे गर्भगृह भी कहते हैं, वहां स्थापित होती है, जिसके ठीक ऊपर कोनिकल डोम शेप्ड स्ट्रक्चर भी होता है। ये टिपिकल स्ट्रक्चर आपको ज्यादातर मंदिरों में देखने को मिलता होगा। तो चलिए बेसिक से समझते हैं, पत्थर क्या है। रॉक्स एंड मिनरल्स। जब भी आप पत्थर के सामने या पहाड़ों में जाकर चिल्लाते हैं तो क्या होता है, एको क्रिएट होता है, साउंड वेव्स बनती है जो कि स्टोन से टकराकर वापस आती हैं, एंड दीज वेव्स हैव ग्रेटर इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी डिपेंडिंग अपॉन हाउ लाउड यू थ्रू योर वॉइस, राइट। नाउ दिस इज एन ओपन स्पेस। सोचिए यही चीज आप क्लोज स्पेस में करें तो एको कितना लाउड और इंटेंस होगा। तो चलिए अब मंदिर के अंदर चलते हैं। वहां सेंटर में लिंग या पत्थर से बनी मूर्ति विराजमान होती है, जिसके ठीक ऊपर डोम शेप्ड गोपुरम होता है और उस पर एक पिन पॉइंट टिप होती है जो स्काई की तरफ डायरेक्टेड होती है, राइट। गौर से देखेंगे तो पता चलेगा कि मंदिर का ये गर्भगृह टाइटली पैक्ड, नॉन वेंटिलेटेड एंड क्लोज स्पेस में होता है। पंडित या पुजारी वहां आज नहीं, कई हजारों सालों से मंत्रों का उच्चारण करते आ रहे हैं। सुबह, शाम, रात, दिन, महीने, सालों से ये सिलसिला चलता आ रहा है। आप कभी YouTube या Google पर सर्च करेंगे तो वर्ल्ड वाइड रिनाउंड साइंटिस्ट ने कई सारे रिसर्च पेपर पब्लिश किए हैं, एंड दे हैव वन prestigious awards researching on the particle nature and frequency of sound, that how uniquely fire, water and air responds to different sound frequencies when it interacts with them. There is a famous experiment of Japanese scientist and an experiment of Moses, which was being conducted with water crystals and melted water. It's a wonderful experiment. I recommend you to watch that. Now we all know that our body is formed from 72% water, 12% earth, 6% air, 4% fire and remaining is space. और आप देखिए कि कितने अद्भुत तरीके से फायर एंड वाटर रिस्पॉन्ड टुवर्ड्स डिफरेंट साउंड फ्रीक्वेंसीज, एंड कॉस्मोस ऑल्सो रिस्पॉन्ड्स टू डिफरेंट साउंड फ्रीक्वेंसीज. एवरीथिंग इन द कॉस्मोस इज द रिवर्बरेशन ऑफ द फ्रीक्वेंसीज बीइंग प्रोपोगेटेड इन द स्पेस. आप रिसर्च पेपर पढ़ लीजिए जिसमें नासा आए दिन फार इंटरस्टेलर कॉस्मिक साउंड वाइब्रेशंस को रिकॉर्ड करती रहती है. इनफैक्ट अभी रिसेंटली वॉयेजर मिशन ने भी आउटर सोलर सिस्टम में कई तरह के साउंड्स को ट्रेस किया था. आपने कई लोगों को कहते सुना भी होगा कि ब्रह्मांड को जैसी फ्रीक्वेंसी भेजेंगे वैसा ही वापस हमें रिस्पॉन्स मिलेगा, और इन पर कई पब्लिशर्स ने बेस्ट सेलिंग बुक्स भी लिखी है. That's why our sages and yogis said everything in the universe is response to the sound, अनहद नाद, जिसे हम कहते हैं द साउंड ऑफ यूनिवर्स, ओम की ध्वनि. आपने सुना होगा कि योगी और सिद्ध तपस्वी पानी पर चल लेते थे. They could disappear, flew from one place to another with lightning speed. Even आज भी कई मिस्टिक्स हिमालयस में मौजूद हैं जिन्होंने एक सर्टेन लेवल ऑफ मैस्ट्री हासिल कर ली है ध्वनि पर. ये मजाक नहीं है, ये संभव है योग के द्वारा और साधना के द्वारा. अगर आप साउंड पर मैस्ट्री और सर्टेन लेवल ऑफ परसेप्शनल कॉन्शियसनेस पर कंट्रोल लेकर आ जाएं तो ये सब संभव है. बाय द वे, इट्स नॉट इजी, बट
This state of Siddhi can be achieved, not by some dumb experiments in the laboratory on human body of course. और अब imagine the level of vibrational impact these sound frequencies would have on our body when encountered in that tightly confined space of Garbhagriha, and that too for hours, days, months and years continuously. Now the question is, what do they chant? They chant mantras in front of stones, and whomsoever is standing there will be completely soaked in those energies liberated by the sound of mantras. Mantras like Vishnu Sahasranama, Shiva Stotra, Vedic mantras like Om Namah Shivaya, Nirvana Shatkam, Gayatri Mantra, Shivopasanam, Lingashtakam, Lalita Sahasranam in the night and many others like that. जब इन मंत्रों की वाइब्रेशनल एनर्जी हमारे पैरासिंथेटिक न्यूरल सिस्टम से टकराती है तो हर मंत्र इस तरह इंजीनियर किया गया है कि अलग अलग मंत्रों का अलग अलग इम्पैक्ट हमारी ह्यूमन बॉडी पर होता है। एवरी मंत्र फ्रीक्वेंसी विल हैव डिफरेंट इम्पैक्ट ऑन आवर ह्यूमन बॉडी एट एटॉमिक लेवल्स which are engineered and designed to impact our body on extremely specific ways. आप इन अलग अलग मंत्रों की वाइब्रेशनल इन्फ्लुएंस को फील कीजिए। यही जब सब एक एनक्लोज वॉल स्पेस में होगा, our bodies will be drenched with such extreme forces of nature. हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने डिजाइन किया था। सोचिए उनका नॉलेज ऑन इम्पैक्ट ऑफ अकूस्टिक्स एट एटॉमिक पार्टिकल लेवल कितना डीप रहा होगा। आज हम में से ज्यादातर लोगों को डिप्रेशन की समस्या है, हाइपरटेंशन है, सुबह उठने में और रात को सोने में प्रॉब्लम होती है क्योंकि माइंड फिजूल विचारों के कचरे से भर चुका होता है। तो हमें हील और वाइटलाइज करने के लिए हर मंत्र एक स्पेसिफिक दवाई की तरह काम करता है। चलिए आज की एलोपैथी का एग्जांपल लेते हैं कि आज की दवाइयों में मौजूद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बॉडी के उन्हीं टिश्यूज एंड न्यूरल सेल्स को टारगेट करते हैं जहां की वो समस्या है। इन्हीं दवाइयों के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तरह अलग अलग मंत्रों की साउंड फ्रीक्वेंसीज भी वैसा ही काम किया करती हैं। मॉर्निंग में जब विष्णु सहस्त्रनाम मंत्र को सुनेंगे तो इट विल क्लियर ऑल योर क्लटर एंड ग्लिचेस ऑफ योर माइंड। और आप कभी तिरुपति बालाजी जाएंगे, आज भी मॉर्निंग में विष्णु सहस्त्रनाम मंत्र और रात में ललिता सहस्त्रनाम मंत्र का उच्चारण किया जाता है बिकॉज दिस हैज बीन प्रूवन दैट द वाइब्रेशंस ऑफ Vishnu Sahasranam in the morning makes our brain activity and reflexes active up to very high levels. And the same happens with Lalita Sahasranam, which when heard relaxes our neural system and transduces us into a deep sleep state. दक्षिण भारत के कई मंदिरों में ये होता चला आ रहा है। भले ही वो ये ना जानते हो कि वो ये क्यों कर रहे हैं, पर इसके पीछे की साइंस हजारों साल पुरानी है। आप मंदिर के पुजारियों से अगर पूछेंगे तो शायद कईयों को इसका रीजन ना भी पता हो, पर इसका रियल साइंटिफिक रीजन यही था और इसी वजह से मंदिर लोगों के हेल्दी और समृद्ध जीवन जीने का केंद्र बने रहे क्योंकि उन मंत्रों से ऊर्जावान फ्रीक्वेंसीज श्रद्धालु गर्भगृह में दर्शन करते वक्त सुबह शाम एब्जॉर्ब करते रहते थे। और टेम्पल्स वर काइंड ऑफ सोसाइटल सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर एवरी वॉक ऑफ द सोसाइटी। कई हजारों सालों से यही हमारे मंदिर हमारे इंटरनल मेटाबॉलिज्म को रिचार्ज करने का काम करते आए हैं। दोस्तों, दक्षिण भारत के मंदिरों में एक टॉल पिलर स्ट्रक्चर होता है जिसे ध्वज स्तंभ कहते हैं, विच इज यूजुअली मेड अप ऑफ गोल्ड और कॉपर और आयरन, जिसे मंदिर में आए श्रद्धालु छूते हैं और श्रद्धा से अपना सर झुकाकर टच करते हैं। वो ये जानते नहीं है कि वो ये क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, पर इसको बनाने वाले बेवकूफ नहीं थे, बेवकूफ हम हैं। आज की पीढ़ी है जो इग्नोरेंस और मॉडर्नाइजेशन की आड़ में डीप रूटेड साइंस को इग्नोर करती आई है। पर हम कितने भी इग्नोरेंट हो जाएं, अपनानी हमें हमारी रूट्स ही पड़ेगी। इसलिए आप देखेंगे कि वापस सूखे पत्तों से बने प्लेट्स और दोने पर खाना सर्व होने लगा है। हम तांबे के बर्तनों में पानी पीने लगे हैं, मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाने लगे हैं। तो बेवकूफ हमारे पूर्वज नहीं थे, बेवकूफ हम हैं जो उन्हें बेवकूफ समझते आए हैं। तो उन पिलर्स के पीछे साइंस ये थी कि दीज पोल्स आर एक्सीलेंट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हायर फ्रीक्वेंसीज ऑफ चार्ज वेव्स। और मंत्रों के एको से जनरेटेड इंटेंसली हाईली चार्ज वेव्स गर्भगृह से होती हुई गोपुरम एट द टॉप और उसके पॉइंटेड स्ट्रक्चर से सीधे एज अ इलेक्ट्रिकली चार्ज मीडियम सीधी पिलर्स पर जाती थी और उसे ही मंदिर में आए श्रद्धालु सर झुकाकर छूते हैं। अब आप खुद सोच लीजिए कि इतनी समृद्ध साइंस आपको आज कहाँ देखने को मिलती है। आज के जमाने में डिप्रेस करने के संसाधन ज्यादा बन रहे हैं और पॉजिटिव चार्ज करने के कम। सो दैट वाज द रीजन व्हाई आवर टेम्पल्स वर डिमोलिश्ड बाय फॉरेन फोर्सेस, because they couldn't understand how well sophisticated our Sanatan science was.
What they just saw was gold and precious metal. मैं बात यहाँ हिंदू मुसलमान की नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ उस उन्नत वैज्ञानिक शैली की, कॉस्मोस से जुड़ने की, प्रकृति और पुरुष के तालमेल की, उस जीवन जीने के तरीके की जिसका नाम सनातन है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ अब आप कभी मंदिर विजिट करेंगे तो श्रद्धा भाव के साथ साथ इस एक्सक्लूसिव साइंटिफिक आर्किटेक्चर का भी जरूर लाभ उठाएंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है अभी और धार्मिक इंडिया चैनल पर मैं लेकर आता रहता हूँ ऐसी ही भारत की संस्कृति से जुड़ी इंटरेस्टिंग कहानियां। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भारतवर्ष, जय माँ भारती।